अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज हमने बच्चे को दाल के मुतालिक एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई। इस कहानी में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था जिनका इब्तदाई आवाज़ जो है वो दाल है। इस तरह से क्या होगा कि बच्चे गौर से पहले आपको सुनेंगे और बाद में खुद भी बयान करने के काबिल होंगे। जब भी बच्चों को कहानी सुना रहे हों तो टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करें, जो कि है स्टोरी टेलिंग टीचिंग मेथड, जिसके ज़रिए बच्चे गौर से आपकी बात सुनेंगे। आपने अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए बेहतर तरीके से बच्चों को अपनी तरफ मतवज्जो रखना है। अगर बच्चे एलईडी पर आपकी स्टोरी सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं तो फिर आप बच्चों का आई एंड ईयर कोऑर्डिनेशन पर फोकस करें और बच्चों से कुछ सवालात ऐसे पूछे जो उसने देखा है उसके बारे में हो, और कुछ सवालात ऐसे पूछे जो उसने सुना है। इसके साथ ही साथ बच्चों को जब आप एलईडी प्रोजेक्शन के ज़रिए या फ्लैश कार्ड के ज़रिए तस्वीर दिखाएं तो बहुत ही वाज़ह तरीके से दिखाएं ताकि बच्चे उसको पहचानने में आसानी से उसको पहचान सकें। और साथ ही साथ जब आप दाल की शक्ल की पहचान करवा रहे हों तो दाल की फॉर्मेशन के बारे में और बनावट के बारे में, नाम के बारे में वाज़ह तौर पर बच्चों को बताएं। इस तरह से बच्चे फॉर्मेशन को भी फॉलो करते हुए लिखना भी सीख जाएंगे, उसके नाम की पहचान करते हुए, शक्ल की पहचान करते हुए उसको पढ़ना भी सीख जाएंगे। स्टीम एक्टिविटीज़ में सब बच्चों को इन्वॉल्व करें, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि बच्चे आपस में कोलैबोरेशन को सीख सकें। इसके साथ ही साथ बच्चों को क्लास वर्क अपनी निगरानी में करवाएं और बच्चों का क्लास वर्क बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से मुकम्मल करवाएं। बच्चों की फॉर्मेशन को देखें कि बच्चे दाल किस तरह से लिख रहे हैं, नुक्तों को आपस में कैसे मिला रहे हैं, और उसके बाद जब आप उनको होमवर्क दें तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी लिख कर दें ताकि वो घर जाकर उसको बयान कर सकें, बता सकें और फिर उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होमवर्क को मुकम्मल कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।